हरे कृष्णा दोस्तों ज्ञानवर्धक कहानियाँ में आज ऐसी कहानियाँ लेकर आया हूँ, आप लोग भावुक हो जाएंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का वीडियो लेकर रोज आता हूँ। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। जब कभी भी प्रेम और त्याग की बात की जाती है तो कृष्ण और राधा का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन क्या कृष्ण भक्त जानते हैं कि उनकी प्रिय राधा की मृत्यु कैसे हुई थी और आखिर क्यों श्री कृष्ण को अपनी बांसुरी तोड़नी पड़ी थी? राधा कृष्ण के बचपन का प्यार थी। कृष्ण जब 8 साल के थे तब से दोनों के बीच प्रेम था। राधा कृष्ण के देवीय गुणों से परिचित थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को बनाए रखा। यही दोनों के रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती थी। कृष्ण को केवल 2 ही चीज़ों से सबसे ज़्यादा प्रिय थी। ये दोनों चीज़ें भी आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थी। एक बांसुरी और दूसरी राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन ही थी जिनसे राधा कृष्ण की तरफ खिंची चली आती थी। राधा की वजह से ही कृष्ण बांसुरी को हमेशा अपने पास ही रखते थे। भले ही कृष्ण और राधा का मिलन न हो सका, लेकिन उनकी बांसुरी उन्हें हमेशा एक सूत्र में बांधे रखता था। श्री कृष्ण के जितने भी चरित्र मिलते हैं उसमें बांसुरी जरूर आती है। बांसुरी कृष्ण के राधा के प्रति प्रेम का प्रतीक है। वैसे तो राधा से जुड़े हुए कई अलग अलग विवरण मौजूद हैं, लेकिन एक प्रचलित कहानी भगवान कृष्ण से राधा पहली बार तब अलग हुई थी जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया था। वृंदावन के लोग यह खबर सुनकर दुखी हो गए थे कि मथुरा जाने से पहले कृष्ण राधा से मिले थे। राधा कृष्ण के मन में चल रही हर गतिविधि को जानती थी। राधा को अलविदा कहकर कृष्ण उससे दूर चले गए। कृष्ण राधा से ये वादा करके गए थे कि वह वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए। उनकी शादी भी रुक्मणी से हो गई। रुक्मणी ने भी कृष्ण को पाने के लिए बहुत जन्नत किए थे। कृष्ण से विवाह के लिए वह अपने भाई रुक्मणी के खिलाफ चले गए थे। रुक्मणी ने भी कृष्ण को एक प्रेम पत्र भी भेजा था कि वह आकर उन्हें अपने साथ ले जाए। इनके बाद कृष्ण रुक्मणी के पास गई और उनसे शादी कर लिए। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन बहुत कम हो गया। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर हो जाए, लेकिन मन में कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों का वध किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए कृष्ण द्वारका चले गए और वहाँ द्वारकाधीश के नाम से लोग प्रिय हो गए। जब कृष्ण वृंदावन निकल गए तब राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया। राधा की शादी एक यादव से हो गई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हो गई, लेकिन उनका मन तब भी कृष्ण के लिए समर्पित था। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए। दूसरी तरफ कृष्ण ने अपने देवीय कर्तव्य निभाए। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई। जब वह द्वारका पहुँचे तो उन्होंने कृष्ण की रुक्मणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना, लेकिन वह दुखी नहीं हुई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफ़ी देर तक बातें करते रहे। राधा को कान्हा की नगरी द्वारका में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने अपने महल में एक देविका के रूप में उनको नियुक्त कर लिया। राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े कार्य देखती थी। मौका मिलते ही वह कृष्ण के दर्शन कर लेती थी, लेकिन महल में
राधा ने कृष्ण के साथ पहले की तरह का आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी। इसलिए राधा ने महल से दूर जाना तय किया। उन्होंने सोचा कि वह दूर जाकर दोबारा कृष्ण के साथ गहरा आत्म संबंध स्थापित कर पाएगी। उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन भगवान कृष्ण जानते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और राधा बिल्कुल अकेली हो गई, कमजोर हो गई। उस वक्त उन्होंने भगवान कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। आखिरी समय में भगवान कृष्ण ने उनके सामने आ गए। कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाए कर सुनाए। कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाए जब तक राधा आत्म रूप में कृष्ण में विलीन न हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है। इनके बावजूद वे राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके। कृष्ण ने प्रेम के प्रति आत्मा को कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, बावजूद वे राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके। कृष्ण ने प्रेम के प्रति आत्मा को अंत के रूप में बांसुरी तोड़ डाली और झाड़ी में फेंक दी। उसके बाद श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी या कोई अन्य वादक यंत्र नहीं बजाया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का वीडियो लेकर रोज आता हूँ। धन्यवाद।